हेलो दोस्तों, हम एक क्वालिटी इंजीनियरिंग लैब में आज हम करने जा रहे हैं कोर्स एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी और कोर्स एग्रीगेट के वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे कोर्स एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी कम है तो उसका हमारे स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे कोर्स एग्रीगेट के अंदर ज़्यादा वर्ड्स है तो उसका इफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर पर क्या पड़ेगा, उस सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए हमें एक टैंपिंग रॉड जिसका डायमीटर 16 mm, इसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिलेंड्रिकल मेटल मेजर, वेइंग बैलेंस जो हमारे एग्रीगेट के वेट को 0.5% की एक्यूरेसी तक वेट कर सके। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को हम अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 3 1963 के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बल्क डेंसिटी होती क्या है। दोस्तों, जो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। आइए इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर आप मान लीजिए कि हमने एग्रीगेट फिल कर दिया, हमने टॉप तक एग्रीगेट को फिल कर दिया। उस एग्रीगेट का वेट आपका कितना हो गया, मान के चलिए 1 kg और इसका वॉल्यूम 1 लीटर। जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना है 1 kg इसके अंदर आया है एग्रीगेट का, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, तो डेंसिटी क्या होगी 1 kg पर लीटर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स होते क्या हैं दोस्तों, जो एग्रीगेट के बीच में जो बहुत सारे एग्रीगेट रहते हैं उनके बीच में जो गैपिंग रहती है जो उसे हम बोलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स हमारे एग्रीगेट के अंदर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड्स एग्रीगेट के अंदर हमारे ज़्यादा हैं और अगर उनको हमने डिटरमाइन नहीं किया कि हमारे एग्रीगेट के अंदर कितने % वर्ड्स हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी ड्यूरेबिलिटी घट सकती है। क्योंकि जो दोस्तों हमारा फाइन एग्रीगेट है, मतलब सैंड है, वो क्या करता है उस वर्ड को फिल करने का काम करता है। अगर हमने अपने एग्रीगेट के वर्ड्स को डिटरमाइन नहीं किया, हमने जनरल तरीके से अपनी जो कंक्रीट है उसको प्रिपेयर कर दिया, तो होगा क्या, उस कंक्रीट के अंदर वर्ड्स हैं वो फिल नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर एयर रह जाएगी। अगर हम उनको डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारे कंक्रीट के अंदर इतने % वर्ड्स हैं, तो उसको हम अकॉर्डिंगली जो फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है उससे बढ़ा करके जो एग्रीगेट है वर्ड्स हैं उनको हम फिल कर सकते हैं। अगर हम वर्ड्स को नहीं डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो सैंड है जो भी हमारा फाइन एग्रीगेट है उसकी क्वांटिटी कम रह जाएगी और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर वर्ड्स रह जाएंगे, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी घट जाएगी। दोस्तों, डेंसिटी और जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमारे वर्ड्स बढ़ते हैं तो डेंसिटी घटती है, तो हमारी डेंसिटी बढ़ती है तो वर्ड्स घटने लगते हैं। तो ये हमारे एग्रीगेट की कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है जिनको डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए डिफरेंट साइज ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल मेजर यूज होते हैं। जैसे 4.75 mm से अगर हमारा एग्रीगेट छोटा या 4.75 mm का हमारा एग्रीगेट, तो उसके लिए 3 लीटर की कैपेसिटी का हमारा सिलेंड्रिकल मेटल मेजर यूज होता है, जिसका इनर डाया 15 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर होती है। उसकी थिकनेस की बात करें हम तो 3.15 mm उसकी थिकनेस होती है। वहीं जब हमारा एग्रीगेट का साइज 4.75 mm से बड़ा और 40 mm तक होता है, तो उसके लिए हमारा जो सिलेंड्रिकल मेटल मेजर यूज होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 15 लीटर। उसका डाया रहता है 25 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर, उसकी मेटल की जो थिकनेस रहती है वो रहती है 4 mm। वहीं जब हमारा एग्रीगेट 40 mm से भी बड़ा होता है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल मेटल मेजर हमें चाहिए, वो चाहिए 30 लीटर का। उसका इनर डाया जो होता है वो तो 35 सेंटीमीटर, उसकी हाइट होती है 31 सेंटीमीटर, उसकी मेटल की थिकनेस जो रहती है वो रहती है 5 सेंटीमीटर। दोस्तों, जो भी हमारा मेटल मेजर है, जो भी सिलेंड्रिकल मेटल मेजर है, उसे यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। उसे कैलिब्रेट हम कैसे करते हैं, जो भी हमारा मेटल मेजर है उसको आप वेइंग बैलेंस पे रख के उसके वेट को पहले माइनस कर दें। उसके बाद क्या करें, जो भी आपका मेटल मेजर है उसके अंदर आप पानी फिल कर लें एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उस पानी का जितना भी वेट है उस टोटल वेट को आप 1 लीटर ऑफ वाटर से, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे आप डिवाइड दे दें। उसके बाद जो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी वो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल जो भी मेटल मेजर है हमारा उसे हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बल्क डेंसिटी के लिए हम गीला एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्ट एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स के लिए हमें ड्राई एग्रीगेट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कोशिश ये करें कि आप ड्राई एग्रीगेट ही यूज़ करें। फ्रेंड, इस एक्सपेरिमेंट में हम अपने सिलेंड्रिकल मेटल मेजर को 2 फॉर्म में फिल करते हैं। फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, मेटल मेजर के अंदर एग्रीगेट को फिल करते हैं और उसे कॉम्पैक्ट करते हैं अच्छी तरीके से। वहीं दूसरा, हम एग्रीगेट को सिलिंड्रिकल मेटल मेजर के अंदर लूजली फिल करते हैं। जब हम एग्रीगेट को सिलिंड्रिकल मेटल मेजर के अंदर
कॉम्पैक्ट करके फिल करते हैं तब जो वेट बोला जाएगा एग्रीगेट का बोला जाता है रॉडेड वेट या कॉम्पैक्टेड वेट। इससे जो डेंसिटी निकल के आएगी वो बोली जाती है रॉडेड डेंसिटी या कॉम्पैक्टेड डेंसिटी। वहीं जब हम एग्रीगेट को लूजली फिल करके जो डेंसिटी निकालते हैं वो बोली जाती है बल्क डेंसिटी या लूज डेंसिटी। तो चलिए फ्रेंड हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारे एग्रीगेट का साइज़ है वो 4.75 mm से लेके 40 mm के बीच में, तो उसके लिए हमें कौन सा मेटल मेज़र यूज़ करना है, 15 लीटर वाला मेटल मेज़र हमें यूज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम वेट माइनस कर लेते हैं। ये देखिए अब 0 हो गया। अब इसके अंदर क्या है, हमें एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट करके फिल करना है 3 लेयर में। आपको ऑलमोस्ट 1/3 हाइट तक पहले से फिल कर लेना है। हमारा जो एग्रीगेट है वो थॉरोली मिक्स होना चाहिए। जब आपका ऑलमोस्ट मेटल मेज़र 1/3 हाइट तक फिल हो जाए उसके बाद क्या करना है, हमें जो एग्रीगेट है उसे 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट करना है, 25 बार टैंपिंग रॉड से ठोकना है। उसी तरीके से हमें दूसरी भी लेयर फिल कर लेनी है। फिर इस लेयर को भी हमें 25 बार कॉम्पैक्ट करना है। दोस्तों लास्ट वाली लेयर को भी हमें उसी वे में भरना है। हमें एग्रीगेट को ऊपर तक फिल कर लेना है। अब क्या करना है, हमें दोबारा से 25 टाइम इसे कॉम्पैक्ट करना है। इस तरीके से आपको जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट है दोस्तों उसे हटा देना है। अब क्या करना है, हमें इसका वेट नोट करना है। हम वेइंग मशीन पे इसका वेट नोट डाउन करेंगे। ये हमारा रॉडेड या कॉम्पैक्टेड वेट बोला जाएगा। दोस्तों ये जो आपका वेट आया है वो है 22.410 kg। ये वेट हमें नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, बल्क डेंसिटी निकालने के लिए अब हमको एग्रीगेट को इसमें लूजली फिल करना है। एग्रीगेट को हमें कॉम्पैक्ट नहीं करना है। जब हम इसको लूजली फिल करेंगे तो हमारा बल्क डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो हम इसको फिल करेंगे। हमें ध्यान देना है कि हम एग्रीगेट को जो मेज़र का टॉप सरफेस है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर से नहीं गिराएंगे। कोई कॉम्पैक्शन हमें नहीं देना है। एक्स्ट्रा एग्रीगेट है उसे हमें हटा देना है। अब हमें क्या करना है, इसका वेट करना है। दोस्तों ये जो वेट आ रहा है ये है 20.990 kg। ये हमारा लूज वेट बोला जाए। दोस्तों अब हमें करनी है कैलकुलेशन। रॉडेड डेंसिटी कैसे निकालेंगे, बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट के अंदर वर्ड्स का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रॉडेड डेंसिटी निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें रॉडेड डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो रॉडेड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रॉडेड वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन लीटर। मतलब रॉडेड वेट कितना है हमारा, ये रहा 22.410 kg। तो हमने यहाँ पे 22.410 kg रॉडेड वेट की वैल्यू रख दी। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिस सिलेंडर को हमने यूज किया है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 15 लीटर। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो ले रहा है सिलेंडर का वो ले रहा है लीटर में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 लीटर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो रॉडेड डेंसिटी निकल के आएगी वो आएगी 1.490 kg पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि हमारा पर लीटर में 1.494 kg एग्रीगेट आ जाएगा। दोस्तों अब हमें निकालनी है बल्क डेंसिटी या लूज डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है वो रहता है बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू लूज वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लूज वेट ये रहा हमारा
20.990 kg। जिस वेट को हमने अपने सिलिंड्रिकल मेटल मेजर में लूज फॉर्म में भरा था, विदाउट कॉम्पैक्ट करके भरा था, वो वेट हम यहाँ पे लेंगे। तो लूज वेट मेरा ये था 20.990 kg। तो यहाँ पर मैंने लूज वेट की वैल्यू रख दी 20.990 kg। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 15 लीटर, उसको मैंने यहाँ पर रखा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.399 kg पर लीटर। मतलब अब जो हमारा एग्रीगेट हमने कॉम्पैक्ट करके फिल किया था तो कितना आया था 1.494 kg पर लीटर। जब इस एग्रीगेट को हमने लूज करके उसी सिलिंड्रिकल मेटल मेजर में फिल किया तो हमारी जो बल्क डेंसिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 1.399 kg पर लीटर। मतलब 1 लीटर में 1.394 kg एग्रीगेट आ जाएगा जब इसे हम लूज करके फिल करेंगे। दोस्तों अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट के अंदर वर्ड्स का कितना परसेंट है। उसका जो फॉर्मूला ये रहा, वर्ड्स परसेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 100। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। मैं एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पिछले एक्सपेरिमेंट में निकलवा चुका हूं, तो वहां से मैंने डायरेक्ट ले ली। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो देख सकते हो। आपको अगर एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। पहले आप एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करें, तब हम इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे कर पाएंगे। एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पिछले एक्सपेरिमेंटों में कैलकुलेट की थी वो कितनी आई है 2.72, इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बल्क डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई है 1.399, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोबारा से स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू निकल के आएगी 48.56%। दोस्तों ध्यान रहे, जब हम वर्ड्स कैलकुलेट करते हैं तो लूज यानी कि बल्क डेंसिटी का यूज करते हैं, कॉम्पैक्टेड या रॉडेड डेंसिटी का यूज नहीं करते हैं। तो जो हमारे वर्ड्स का परसेंट निकल के आया है वो है 48.56%। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक